राम राम भाई सारियान है। एसएससी डिकोड में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में आज लोग अपन सॉरी हाँ आज अपन लोग टेक्स्ट बुक के लाइव मॉक क्रिटिकल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मॉक लाइव हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। 10 बजने वाले हैं, 9 बजे लाइव हो जाता है वैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोड होने देते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले 2 या 3 वीडियोज में मैंने बताया कि मैंने अपने मॉक को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी में चेंज किया है। पहले मैं मैथ, रीजनिंग और जीएस और इंग्लिश अटेम्प्ट करता था। बट अभी पिछले 2-3 मॉक से मैंने चेंज किया है कि पहले मैं जीएस करता हूँ, उसके बाद इंग्लिश करता हूँ, फिर रीजनिंग करता हूँ, फिर मैथ करता हूँ। तो इसका पॉइंट ये है, पहले मैं यहाँ पर है ना, अगर वैसे तो मैं ट्राई करता था कि मैं हार्ड क्वेश्चन को स्किप कर दूं। बट कभी कभी ऐसा होता था कि लगता है कि इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा, बट नहीं होता था एंड वो टाइम वेस्ट हो जाता था। तो उस चक्कर में 1 या 2 क्वेश्चन उतना टाइम ले जाता था कि उतने टाइम में पूरी जीएस को कर सके या इंग्लिश के कम से कम आधा सेक्शन विजिट किया जा सके। तो वो ऐसा होता था कि थोड़ा सा लास्ट में जल्दी में करना पड़ता था, तो उस बेसिस पर मुझे सिली मिस्टेक बढ़ती थी मेरी। तो अभी मैं ये करता हूँ कि जीएस पहले, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जिससे क्या ना लास्ट में थोड़ा फ्रीडम रहेगा, जो टाइम बचता है उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके सिर्फ मैथ और रीजनिंग पर। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको भी टैकल किया जा सके आराम से टाइम लेके। तो ये मेरी सोच है अभी के लिए। वैसे हालांकि मेरी पिछले 2 या 3 मॉक में सिली मिस्टेक हुई है, बट वो इसलिए नहीं हुई है कि मैंने ये पैटर्न चेंज किया है, वो इसलिए हुई है क्योंकि मेरी ही कमी है कुछ, तो उस वजह से। तो आप लोग बताना, आप लोगों की स्ट्रेटजी जरूर कमेंट करके बताना कि आप लोग पहले कौन सा सेक्शन कमेंट अटेम्प्ट करते हैं और क्या रहता है। तो और अटेम्प्ट करने के बाद आप लोग अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैं सबसे पहले शुरू करूंगा किसके साथ, जीएस के साथ। तो जीएस पर आ जाते हैं एक बार। जीएस ये रहा। अनुच्छेद 19 के तहत गारंटी कर सभी स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। 352 इमरजेंसी। इस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रति को अपनाया 2008। 2008 राइट या 2010 या 2008? किसके पास भारत के संविधान का अनुच्छेद 133 123 भारत के राष्ट्रपति? टॉरेस जल अमरुमध्य नहीं पता, बाद में करेंगे। ओलंपिक के छल्ले पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे, ये नहीं पता। एसएलआर यह निर्धारित करता है, एसएलआर का ओके स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। स्पेलिंग इंग्लिश में देखते थोड़ी सही होगी, हाँ, लिक्विडिटी रेशियो ये होता है। एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवा का कुल मूल्य, जीडीपी। नेशनल इनकम। व्हाट इज द shallowest part of an ocean showing an average gradient of 1 degree or even less cold? महाद्वीपीय शेल्फ, यही लग रहा है, देखते हैं। विच मुगल एम्पर अलाउड द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर टू ट्रेड इन 1617? जहांगीर थे उस टाइम पे, क्योंकि 1605 तक तो अकबर ने किया था। उसके बाद जहांगीर तो आए थे, अकबर के बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां आए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इन इज प्रेजेंट इन नेचर इन इट्स फ्री स्टेट? प्रकृति में स्वतंत्र स्थिति में मौजूद है। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक। जिंक इज नॉट इन फ्री स्टेट आई गेस। प्लेटिनम, मैग्नीशियम देखते हैं। सलाल जल विद्युत पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो सलाल, भागीरथी, झेलम और कोसी। तो कोसी पर तो नहीं है ये, कोसी तो बिहार में उस साइड बहती है, तो उधर तो ऐसा कोई पावर स्टेशन नहीं बनाया जहां तक मुझे लग रहा है। ये चिनाब पर हो सकता है। भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है, यूआरएल नहीं है। यूआरएल तो यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर होता है, जो कि इंटरनेट का होता है। समष्टि अर्थशास्त्र, फादर ऑफ मैक्रो। मैक्रो के तो ये है क्या, एडम स्मिथ। कीनेस जो है माइक्रो के हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954। कौन फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करता है, स्कैप करता है ये? कंज्यूमर
अफेयर्स एंड पब्लिक प्रोडक्शंस, ये होगा कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश में निर्मित किया गया, नहीं पता। अभ्यास डस्ट लेक के 5वें संस्करण में भारतीय सेना कौन सी टुकड़ी भाग ले रही है, नहीं पता। डस्ट, डस्ट में तो मतलब एक तरीके से रेगिस्तान की बात हो रही है क्या, कुछ ऐसा होगा। तो राजपूताना, या फिर राजपूताना ही होगी। भारत के किस राज्य को हाल ही में बिहू, असम। कौन सा कार्य धन का कार्य नहीं है, मूल्य का भंडार, विनिमय का माध्यम, मूल्य स्थिरता, लेखा इकाई। अच्छा, फंक्शन ऑफ मनी, स्टोर ऑफ वैल्यू, प्राइस स्टेबिलिटी, नहीं प्राइस स्टेबिलिटी इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ये तीनों है। मूल्य स्थिरता धन का कार्य नहीं है, मूल्य तो घटता बढ़ता रहता है ना। सर स्टोर ऑफ वैल्यू हो सकता है, मूल्य स्थिरता देखते हैं इसको। बहमानी साम्राज्य के विखंडन पर बीजापुर की सल्तनत की स्थापना, आदिल शाह। अरे सारे आदिल शाह है यार, खाली आदिल शाह प्रथम। इसी पर देखते हैं, ये लग गया तो कैसे, तो यही है। शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकाय को नगर पालिका। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज फॉर द अर्बन एरिया आर नोन एज म्यूनिसिपैलिटीज, सही है। सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय थे, चामान शासक। भारत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये 1993। बंगाली बाघ को वर्ष 1972 में भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में अपनाया गया था। टेबल टेनिस की उत्पत्ति चाइना। इंग्लिश देखते हैं। आई हैव गॉट माई मास्टर्स डिग्री इन, आई हैव गॉट नहीं आएगा, आई गॉट आएगा। जुडिशियस, बढ़िया एक डिसीजन लेने वाला, सिनोनिम प्रूडेंट हो जाएगा। He said, why don't you send your application to me? He inquired. तो भाई आई हैड, तो हैड पहले नहीं आएगा भाई। डिड नॉट को तो भाई ही डिड नॉट यू सेकंड। ही इंक्वायर्ड, भाई डिड पहले नहीं आएगा, हैड पहले नहीं आएगा। डिड को उसमें करते हैं पास्ट में, तो भाई आई और ही हैड नॉट सेंट माई और हिज एप्लीकेशन टू हिम, ये सही है। द लार्ज नंबर ऑफ हिज स्विमिंग टुगेदर, शोल बोलते हैं इसको। सुरेंद्र ट्राइज टू हिज अपोनेंट इन ऑल द मैचेस, इंटिमिडेट। इंटिमिडेट मीन्स डराना धमकाना, वैसे हो जाता है ना, थोड़ा सा गुस्सा दिखाना। रिफाइंड एकदम हो जाता है, मतलब इसका तो क्रूड हो जाएगा। रिफाइंड मतलब एकदम से बढ़िया फॉर्म में, तो एंटोनिम कच्चे फॉर्म, क्रूड। Manish has not been attending the class for since last month. So 19, NINETWN, NINETWN, NINN गलत, NINET गलत, 19 गलत। One who collects stamp, philatelist, a person who rules without consulting the opinion of others, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑटोक्रेट। पायस होता है मतलब कि उसको बोलते हैं जो देवता को मानता है, पवित्र धर्मपरायण बोलते हैं ना उसको। तो इम्पायस को बोल देंगे हम लोग, सिनोनिम बोल देंगे इसका रिलीजियस। इट वॉज एन ऑनर, देयर वॉज ए हीटेड डिस्कशन बिटवीन टू मेंबर्स ऑफ द क्लब, तो दो के लिए बिटवीन लगाते हैं हम लोग। द डायमंड नेकलेस इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी, तो एक्स्ट्रावेगेंट आ जाएगा। एक्स्ट्रावेगेंट बहुत ज्यादा फालतू होता है, इनसफिशिएंट नहीं, ऑस्टियर नहीं, लसियस नहीं। REVERENCE, रेवरेंस मतलब सम्मान वाला होता है ये, तो रेवरेंस। फिर इसमें थोड़ा सा डाउट देखता है, उसको बाद में करेंगे। मिस द बोट, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, टू लूज समथिंग इंपॉर्टेंट, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी आएगा। टू क्लोज टू कॉल, अ वेरी नैरो मार्जिन।
हडल टुगेदर नहीं, वेरी क्लोज टू हार्ट नहीं, और वेरी नैरो मार्जिन। Chimo was sprinkled the cashews over the pie to garnish it। तो was sprinkled नहीं आएगा, या तो ये पास्ट फॉर्म पैसिव होता तो अलग तरीके से बनता, या फिर was sprinkling आएगा इस पे। आफ्टर द मैच एवरी प्लेयर ऑफ द टीम वेंट बैक टू इट्स हाउस, गलत, हिज हाउस आएगा, हिज और हर हाउस। बैक्टीरिया आर एक्सट्रीमली डर्टी क्लीन अगली। तो ये आगे साइज की बात कर रहा है, तो वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स, एक्सट्रीमली लिविंग स्मॉल लिविंग थिंग्स, while we measure our size in inches or centimeters, bacteria size is measured in microns. 1 micron is a thousandth of a millimeter. A pinhead is about a millimeter. About a millimeter. A pinhead is about a millimeter. यार ये आगे तीसरे में क्या आ रहा है, ये aside, across, beside, beneath। beneath about a millimeter, beneath तो नहीं आएगा। beside बगल में होता है, 1 millimeter across। about a millimeter, अपन हेड about a millimeter across। देखते हैं इसको। rod shaped bacteria are usually 2 to 4 microns, usually 2 to 4 microns long। deep, tall, short नहीं, long आ जाएगा। while rounded ones are generally 1 micron in height, diameter, depth, weight नहीं, 1 micron in height। तो ये ठीक है। इसको देखते हैं एक बार। लॉन्ग, टॉल, यूजुअली 2 to 4 माइक्रॉन्स लॉन्ग, ठीक। और डायमीटर, डेप्थ, वेट, हाइट ही ठीक है ये। एक मिनट। रॉड ऐसी होती है ना, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया यूजुअली 2 to 4 माइक्रॉन्स, डीप, टॉल, शॉर्ट, लॉन्ग, while rounded ones are generally 1 micron in राउंड तो सर्कल हो जाता है, 1 माइक्रोन इन हाइट नहीं, डायमीटर पे चलता है, ये सही है। और फिर इसमें बैक्टीरिया एक्सट्रीमली स्मॉल लिविंग थिंग्स, ये ठीक है। वाइल वी मेजर और मेजर्ड इन माइक्रोन्स, ये कंफ्यूजन है, इसको देखते हैं बाद में। इसको कर लेते हैं, नहीं तो भूल ही जाएंगे बाद में। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द सफरिंग ऑफ प्रॉब्लम ऑफ अदर्स विदाउट पुटिंग वनसेल्फ एंटायरली इन अदर प्लेसेस। तो क्यों नहीं आएगा, बट हिज प्रॉब्लम्स एंड पेन्स कांट बी अंडरस्टूड बाय द पीपल, तो नहीं आएगा। आर द पेन्स एंड द डिफिकल्टीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज इन द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी आर सो इमेंस। पी सा लग रहा है, लुकिंग फ्रॉम द मैन ऑफ पावर लाइक ए किंग और ए मिनिस्टर सीम्स टू एंजॉय ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ। पी के बाद क्यों आना चाहिए जहां भी होगा, तो ये गलत। बट हिज problems and pains can't be understood by the people, the pains and the difficulties in the position of authority are so immense that can't be realized until we are in the same position. Crown carries with it not only the power but also the liabilities and the responsibilities. PQRS, PQ, आर इसको देखते हैं, द पेन्स एंड द डिफरेंस इन द पावर ऑफ अथॉरिटी आर सो इमेंस दैट कांट बी रियलाइज्ड अंटिल वी आर इन द सेम पोजीशन। पेन्स कांट बी अंडरस्टूड बाय द पीपल लुकिंग फॉर फ्रॉम द मैन ऑफ पावर लाइक ए किंग। यार ये सही लग रहा है मेरे को, क्योंकि इसमें इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द सफरिंग ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स विदाउट पुटिंग वनसेल्फ एंटायरली इन द अदर प्लेसेस दैट कांट बी रियलाइज्ड अंटिल वी आर इन द सेम पोजीशन। ये तो एस सॉरी, द पेन्स एंड द डिफिकल्टीज and the position of authority are so immense that can't be realized until we are in the same position। आर के बाद ऐसा आना चाहिए। तो what his problems and pains can't be understood by people, calculate the suffering of problems of other without putting oneself entirely in other places।
S1 के बाद Q, व्हाट इज प्रॉब्लम्स एंड Q RSP। यार मेरे को यही लग रहा है, इसी पे देखते हैं, अभी तो बाद में देख लेंगे और टाइम नहीं है उतना। अभी रीजनिंग को करते हैं जल्दी से। किंगडम KINGDOM, किंगडम के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। DIGIKMNO, तो DIIGNIGKDMONMO, जीरो सारे चेंज हो जाएंगे। इंग्लिश में करते हैं। इसमें से अपने को एम्बेडेड फिगर ढूंढना है, तो ये रहा, ये इसमें भी है, और उसके बाद ये यहाँ पर ये लाइन नहीं है तो ये गलत हो गया। ये वाला इसमें है, ये पोर्शन है, ये इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया। और उसके बाद ये देखते हैं, ये कहाँ पे बन रहा है क्या कहीं पे? ये है, हाँ ये रहा, ये ऊपर वाला रहा और ये नीचे वाला रहा, ये मिल गया। ये वाला तो कहीं पे नहीं बन रहा, ये वाली लाइन तो यहाँ पर है बस, तो और कहीं पे नहीं है ये स्क्वायर। तो आगे चलते हैं। डेसिबल पावर ऑड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टर, जूल हीट ऊष्मा सही है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी न्यूटन फोर्स ये सही है, ये गलत है। डेसिबल तो उसकी होती है ध्वनि की, तो ये गलत हो गया। साउंड की होती है, मतलब एक तरीके से वाइब्रेट जो होती है। इफ ए मीन्स 94/47 प्लस 63 माइनस 14 इंटू 5 प्लस के इज इक्वल टू माइनस का 2, तो 65 माइनस का 70 प्लस के, तो ये तो माइनस का, मतलब ये कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो पेंटर को ऐसे AEINPRT अरेंज कर दिया, तो AGLMORU ये रहा। चलो यार, हाँ रिलेटिव, ओके। 18, 5, 12, 1, 20, 9, 22 और 5, इसको लिख दिया कैसे? 7, 24, 11, 22, 3, 14, 7 और 20। तो ये +2 किया, इधर +2, 5 2 7, 22 2 24, 12 2 14, 9 2 11, 20 और 2 22, 1 और 2 3, ठीक। तो अपने को क्वांटिटी को करना है, क्यों इसको लिखने की क्या जरूरत है? 22 को इधर 2 करेंगे, 27 आएगा, ए आएगा, 17 तो 19 एस आएगा, ए और एस आना चाहिए लास्ट में, पहला ही ऑप्शन है और कोई है ही नहीं। और दूसरा देख लेते हैं, 20 और 2 22, बी आना चाहिए, और इधर 21 और 2 23, डब्ल्यू आना चाहिए, सही। आगे चलते हैं। द 4 लेटर क्लास, ओके। 2 और 24 नहीं, 22 और 25, 24 और 2 26, ये तो एक दूसरे का अपोजिट है। 11 और 6 17, नहीं, 22 और, ओके 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 ओके, ये देखो 6 और 5 11, 16 और 5 21, 18 और 5 23, लेकिन इसमें ये गलत हो रहा है। और 6 - 2, 18 - 4 और 20 - 4, तो यार ये तो कुछ और है, इसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है। नहीं यार, ये भी तो 8 - 4 है, 18 14 -4, 16 -4, तो ये सही है, ये गलत है। बाकी सारे सही है, यही गलत है, इसमें लास्ट में 5 का डिफरेंस नहीं आ रहा है, वो गलत है। आगे चलते हैं। न्यू दिल्ली इंडिया, कीव जो है कहाँ की है? ये यूक्रेन की पॉपुलर वो है, क्या बोलते हैं, कैपिटल सिटी। मार्चिंग, मार्वल, मैचिंग, MAK अपने को इंग्लिश डिक्शनरी करेक्ट ऑर्डर। मार्चिंग MARC, MARB, MAT, MAK, MAJ, HIJ, तो 5 पहले आएगा, MAK बाद में जाएगा, 5 4, उसके बाद MARB आएगा, तो 5 4 2, MARC 1 और 3 MAT, 5 4 2 1 3, ये रहा। आगे चलते हैं। 3 लास्ट में आएगा MAT, तो ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है, यही है। 729, 512, 9 8 7 6 5, 125 क्यूब हो रहा है ये। इसको बाद में करेंगे। हिस्ट्री इज ओके, S
आर एच ये लिख दिया, नहीं और कुछ लिख रहा है। 8 9 19 20 15 18 और 25 ये है, तो उसको लिख रहे हैं अपन 19 18 8। ओके ये तो अपोजिट लिख दिया, 7 12 9 और 2 अपोजिट लिख दिया, तो आर्काइव का जेड आ जाएगा 18 9 27, तो 9 का आई 3 24 डब्ल्यू जेड आई डब्ल्यू 3 और 24 एक्स जेड आई एक्स, जेड आई एक्स एच का कितना होता है 8 तो 9 19 एस जेड आई एक्स एस, और आई का 9 18 और बी का ई और ईवी ईवी लास्ट में आना चाहिए, जेड आई एक्सेस आर यू वी जेड आई एक्सेस आर यू वी ये रहा जेड आई एक्सेस आर यू वी। आगे चलते हैं। In an entrance test तिवारी स्कोर 25% एंड फील्ड वाइट 64। मैथ का क्वेश्चन इसमें डाल दिया, ठीक है। इफ ही हैड स्कोर 40% मार्क्स देन ही वुड हैव स्कोर 32 मार्क्स मोर देन द पास मार्क्स। ओके तो एक तरीके से 15% नहीं, इफ ही हैड स्कोर 40% मार्क्स, हाँ 25 स्कोर किया तो 15% मार्क्स की वैल्यू कितनी है 64 मार्क्स से तो फेल हुआ, और मोर देन तो 96 है 15% की, तो 5% की वैल्यू 32 और इंटू 20 कर देंगे तो 640 एंड द पासिंग मार्क्स 640 मार्क्स उसके आते हैं, और 25% मार्क्स पर वो 64 नंबर से फेल हुआ, तो 25 नंबर कितने होते हैं इसका 160 और 64 224। आगे चलते हैं। इसमें अपने को ढूंढना है मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। अच्छा ये नीचे रख दिया तो वाटर इमेज बनानी है, तो ऑप्शन से करना पड़ेगा इसको। तो पहला देखो फोर्थ ऑप्शन तो वैसे कट हो गया, ये मैं दिखाता हूँ आपको, अपसाइड डाउन चेंज होता है तो ये गलत हो गया, और ऊपर देख लेते हैं क्योंकि बाकी सारे विजिबल है ऊपर, तो उन्हीं को देख लेते हैं, ठीक है। ये है तो ये वाली लाइन छोटी वाली लाइन इधर ही आएगी, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये छोटी वाली लाइन यहीं पे आएगी, ये साइड एकदम से ऐसे बदल जाएगा तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें कैन बी फॉर्म्ड बाय दी ओके, तो यार एक तो ना मैं अभी भूल रहा हूँ उनके कॉन्सेप्ट फिर से, तो इसमें क्या होता है ये ऐसे जाता है, नहीं जेड नहीं बन रहा, जेड हाँ ये ऐसे जाएगा, और ये जो है इसके साथ जाएगा, और ये इसके साथ जाएगा, तो ट्रायंगल और ये दोनों एक साथ नहीं गलत, और ये वाला और स्टार और ये पॉसिबल है, स्टार और ये तो वैसे नहीं पॉसिबल है, ये दोनों एक साथ तो ये गलत हो गया, और ये एक लैंप का सा साइन, और उसके बाद क्या बोलते हैं स्टार, और ये दोनों नहीं पॉसिबल है, तो सेकंड ऑप्शन पॉसिबल है। आगे चलते हैं, इसको बाद में करेंगे। डी ई बी, तो इसमें से जो चेंज हुआ वही यहाँ से यहाँ होगा, तो नहीं ये होगा, इसमें यहाँ से जो चेंज हो रहा है वो यहाँ से यहाँ होगा, इसमें ई यहाँ पर था और ई यहीं रह गया, तो इसमें सी यहीं रहेगा, ठीक है। एफ इसमें यहाँ था तो एफ ऊपर चला गया, डी ऊपर आ जाएगा, और इसमें सी यहाँ पर था तो सी बीच में आ गया, इसमें बी यहाँ पर है तो बी बीच में आ जाएगा, यही बन गया। आगे चलता है। एफ ही एफ यहाँ पर था तो एफ ऊपर आ गया ना, तो इसमें नहीं, इसमें एफ ऊपर वाला बी जो है वो यहाँ पर आ गया, तो एफ नीचे आ जाएगा, सही है। आगे चलते हैं। अगर इसको ऐसे किया तो इस साइड तो ये बनेगा बिल्कुल एज इट इज बनेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ये रहा, और दूसरे साइड सेम बन जाएगा बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये ठीक है, ये फेस कर जाएगा एक दूसरे को, हाँ, और ये उल्टा बन जाएगा, ठीक है। यही बन ओ नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा है ना तो ऊपर वाले दोनों एक जैसे रहेंगे, हाँ सही तो है, मैं क्या कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये चारों एक साइड आएंगे और उसके बाद ये तीनों की साइड चेंज हो जाएगी ऐसे, ठीक है। आगे चलते हैं। 4 आइटम्स हार्ड डिस्क CD फ्लैश ड्राइव मॉनिटर, तो ना ये सब है ना एक तरीके से वो है मेमोरी को मतलब स्टोर करती है, मॉनिटर तो एक और डिस्प्ले यूनिट है, इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज सटल इज ओके, इन दोनों का सम कर दिया 40,
बी का सी, टी का यू, एल का एम, ई का एफ, और 8 एक 9 आना चाहिए, ठीक है। तो 12 और 3 15 आना चाहिए, 15, ओ का पी, और एम एन ओ पी, टी यू एच आई, पी यू आई, ये रहा। नहीं ये नहीं, 17 15 पी यू आई आएगा। आगे चलते हैं। ए प्लस बी, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, बी माइनस सी, तो ए बी का भाई है, तो बी जो है वो सी का भाई है, सी डिवाइड बाई डी, ए बी की पत्नी है, तो सी जो है वो डी की पत्नी है, डी क्रॉस ई, ए बी का पिता है, डी जो है वो ई का पिता है, और ई माइनस एफ, ई एफ का भाई है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? सी एफ की माता है, ये सही है। ई बी का भाई है, ये गलत है। ए डी की पत्नी है, ए डी की पत्नी की बहन है, ये सही है। ए सी की बहन है, ये भी सही है, तो ये वाला गलत है, ई बी का भाई नहीं है। 89, 148, 207, 266, तो 48 और 11 59, 52 और 7 59, 59, तो इसमें 59 जोड़ देंगे, 34 और 25 आ जाएगा 325, तो 59, तो 9 6 15, 6 5 11 और 1 12, 2 1 3, ठीक 325। आगे चलते हैं। इसमें से अपने को फिगर कंप्लीट करना है, तो पहले तो यहाँ पर ये आएगा, और उसके बाद ये ऐसे करना है, और ये ऐसे करना है, ये नहीं 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 नहीं, यहाँ पर एक आ जाएगा, और इसको अपन मिला रहे हैं यहीं पे, छोटा बना रहे ट्राइंगल, एक बड़े बनेगा बड़ा ट्राइंगल, तो ये देख लो। यही लग रहा है मेरे को, तो ये तो नहीं, इतना छोटा ट्राइंगल नहीं, बड़ा बनेगा, ये गलत, ये भी गलत, तो पहला ही सही है। पहला सही है। 1 3 5 7 9 आई, और 2, अच्छा ये 28 है, 28 माइनस 7, 21 14 7, तो जेड आ जाएगा, आई जेड, ये रहा ऑप्शन। आगे चलता है, लास्ट वाला देख लेते हैं। और 4 मतलब 30, 27 24 21, तो 18 आएगा, ठीक। रीजनिंग का ये 25वां क्वेश्चन छूट गया था, इसको कर लेते हैं। इसमें ट्राइंगल काउंट करने हैं क्या? स्क्वायर काउंट करना है, ठीक है। तो स्क्वायर, तो एक ये रहा, 2 3 4 तो बड़े हो गए, ठीक है, 4 तो ये छोटे हो गए, एक बड़ा 5 हो गया। उसके बाद एक ये रहा 6, एक ये रहा 7, एक ये रहा 8, एक ये रहा 9, एक ये पूरा वाला 10, 10 तो मिल गए, तो 10 ही मेरे को लग रहा है, 8 6 तो नहीं है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। और तो कुछ बनेगा नहीं, 10 ही लग रहा है। देखते एक बार रिविजिट कर लेंगे। अपन ने रीजनिंग कंप्लीट इंग्लिश में सारे कर दिए हैं, जीएस में रीजनिंग में 2 क्वेश्चन छोटे, इनको कर लेते हैं अभी। रीजनिंग के है ये 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7, ये है। यू वी के ठीक बाय बैठा है, आर वी के बाय से 5वें स्थान पर बैठा है, वी के बाय से, तो ये या तो यहाँ पर वी है, या फिर एक और कंडीशन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, वी यहाँ पर है, तो आर यहाँ पर हो जाएगा, आर यहाँ पर हो गया। यू वी के ठीक बाएं बैठा है, यू यहाँ पर बैठा है, यू यहाँ पर बैठा है, आर पी और टी के ठीक आसन बैठा है, तो आर यहाँ पर नहीं आएगा, ऊपर वाला ये गलत हो गया, तो टी और पी यहाँ पर आ जाएंगे, टी पी या फिर टी और पी, ऐसे हो जाएगा। एस आर के दाएं से तीसरे स्थान पर है, एस जो है वो आर के दाएं से तीसरे स्थान पर है, 1 2 1 2 3, एस यहाँ पर आ जाएगा। क्यू के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा, क्यू तो यही है, बाकी तौर पर क्यू के ठीक दाएं तो ऐसे ही बैठेगा, तो इन दोनों का ऑर्डर कैसा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं, इसको भी कर लेते हैं। प्रथम बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, पश्चिम की ओर 40 चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, 35 चलता है, फिर वह 1 मिनट ऐसे चला, फिर उसने ऐसे मुड़ गया, तो अभी वो साउथ की तरफ फेस कर रहा है वैसे, तो फिर वो दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, 25 चल गया, ठीक है। हरमित बिंदु ऐसे चलना प्रारंभ करता है पूर्व की ओर, अच्छा ये बी है, ए से पूर्व की ओर 45 मीटर चलता है, 45 ए से, ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है 35 मीटर चलता है, और वह प्रीतम से मिलकर रुक जाता है।
बिंदु और ए के बीच की दूरी क्या है? ये तो बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया यार उसको। 45 और ओके, तो इसको ना ये डेफिनेटली यहां से चला था कुछ, ठीक है, और ये 35, तो ये यहां से चला 45 और ये इसके बिल्कुल ऊपर आ गया यहाँ पर, तो ये ए है 45 और ये 35 है, तो ये बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 25, और ये बी है, तो 45 और 40 85 5 90 20 110 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब करते हैं 30 मिनट ऑफ क्वांट को। तो AX is the altitude of an equilateral triangle ABC. O is the orthocenter. Okay. O is the orthocenter and ऑर्थोसेंटर तो लंब केंद्र को बोलते हैं ना, वो लंब केंद्र है। ओके, वैसे तो इनके सारे एक ही जगह पर होता है। AO इज इक्वल टू 18 फाइंड द वैल्यू ऑफ AX। तो ना ये ना 2:1 में डिवाइड करती है, तो 18 तो ये नहीं हो जाएगी, 27 हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। The area of a rhombus shaped field is 55. Okay, the length of one its diagonal D1 into 72/2 is equal to 5544. ठीक है, तो ये 36 से 9 से 4 बार 9 छक्के 54, एक बचेगा 4, 9 एकम 9 और 5 बचा 4 16, तो ये 1 2 5 20 1 154, D1 इज इक्वल टू 154 आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से ऐसे होता है ये रोम्बस। तो इसके दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं परपेंडिकुलर, तो ये 36 ये 77 ऐसे हो जाएगा। तो अपने को ये निकालनी है, इसकी एक साइड निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगी? D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर का अंडर रूट का 4 टाइम्स। तो नहीं हाँ 36 1296, और पहली बात तो 4 से डिविजिबल होगी, 4 से सारों डिविजिबल है, तो और 77 इंटू 77 कितना होता है यार? ये तो काफी ज्यादा आएगा मेरे को लग रहा है। 749 होगा असल की 4 53 539 9 9 और 3 12 का 2 का असल की 1 5 3 8 1 9 और 5 1 6 5 9 2 11 और 1 12 9 2 11 और 1 12 6 1 7 1 8 8225। 8225 आ रहा है ये, तो ये तो 5 से तो कटेगा नहीं। 90 का स्क्वायर होता है 8100, तो 92 नहीं 91 92 93 तक तो नहीं आ रहा, 95 में तो ज्यादा हो जाएगा ये, फिर 9025 हो जाता है 95 का, तो D1 इंटू D2/2 पैरामीटर ऑफ द फील्ड। तो यार D1 इंटू 36 9 से 4 कटेगा, 9 से 144 616 गया, 4 से 154 308 616, D1 इज इक्वल टू 154, तो 70 77 36 पैरामीटर तो निकालना है, तो 36 का स्क्वायर 1296 होता है, 9 6 15 9 2 11 709 3 4 7 7 53 9 यार ये 5 आएगा यहाँ पर, 6 कैसे हो गया? 59 से 29 आएगा, ये 5 1 6 1 7, तो ये 72 है ना, तो ये 85 का स्क्वायर हो जाएगा। 85 इंटू 4 करेंगे 340 आ जाएगा, 170 दुनित 340। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे को 1 मिनट से ज्यादा कॉस्ट कर गई। नेचुरल नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4 इन ईच केस, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट? तो 4 रिमाइंडर छोड़ रहा है ना, 5 से करेंगे तो 4 छोड़ेगा, ऐसे करेंगे तो 4 छोड़ रहा है, 840 पूरा डिविजिबल होता है, 7 से करेंगे 12 7 84 840 ये भी होता है, 8 5 40 840 108 यही है, 840 तो है, 214 5 6 3 18 35 30 210 8 2 16 5 4 8 नहीं ये नहीं है, 214 तो नहीं है, 424 को देख लेते हैं। 6 से 6 7 42 4 7 6 42 4 8 5 40 और 2 बचेगा 4 8 3 24, ये तो नहीं,
ये 844 ही है स्मॉलेस्ट नंबर, तो आगे चलते हैं। 8 से 840, 840, 840, 840, ठीक। 10 men कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। 10 men और 10 days में कर सकते हैं। 12 वुमेन कैन फिनिश इन 10 days, टू फिनिश इट इन 10 days, ठीक है। ओके, इनके अगर मान लो कि कितना है, मैन की एफिशिएंसी 1 है और वुमेन के 5/6, ठीक है। इफ 15 मैन, 15 और 10 काम है, ठीक है। तो 15 मैन एंड 6 वुमेन, तो 5 एफिशिएंसी 6 वुमेन की, 15 5 20। अंडरटेक टू कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज दे विल टेक टू कंप्लीट इट। 15 और 5 20, इनकी 20 एफिशिएंसी हो जाएगी। 10 आदमी 10 दिन में ले रहे हैं कंप्लीट काम। तो 10 men कैन कंप्लीट इन 10 days। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तो अगर काम 10 है तो एक एफिशिएंसी 10 लोगों की, एक एफिशिएंसी 10 लोगों की, 10 एम की, तो एम की हो जाएगी 1/10। और ये आ जाएगी कितनी, एक एफिशिएंसी है कितने लोगों की, 12 वुमेन की, तो वुमेन क्या जाएगी 1/12, 1/12, तो इसको कितना 15 मैन, तो 3/2, और ये 6, तो 1/2, तो 10/2 5 दिन में कर देंगे। मैं बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक करने लगा मैं यार। द वैल्यू ऑफ साइन 35 कॉस 55, ये तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 आ जाएगी। इसको भी 35 कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा, और इसको भी 35 कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। एक मिनट, हाँ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये तो 1। A man can row 8 किलोमीटर पर आवर, तो b इज इक्वल टू 8 आ गई। इट टेक्स हिम थ्राइस एज लॉन्ग एज टू रो हिम अप एज टू रो डाउन द स्ट्रीम, तो d बाई b माइनस एस इज इक्वल टू d बाई मतलब 3d बाई b प्लस एस, ये है। तो ये हो जाएगा b प्लस एस इज इक्वल टू 3b माइनस 3s। तो इधर से अगर ये 2b इज इक्वल टू 4s, तो b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ s, तो s कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी यहां से। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 4 टू रो अप टू रो डाउन द स्ट्रीम। b बाई b प्लस एस इज इक्वल टू 3b माइनस 3s, तो 2b इज इक्वल टू 4s, ठीक। इफ टेंजेंट्स p एंड pb फ्रॉम ए पॉइंट p, ओके, दो टेंजेंट है, एक तो ये रही एक ये रही, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट p टू अ सर्कल विद सेंटर o, pa pb इंक्लाइन टू ईच अदर एट 110 डिग्री, एंगल POA, ये वाला मिला दिया, ये पूछ लिया, तो ये 55 हो जाएगा, तो ये 35 हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ 1/4 ऑफ 14, तो 18/4, तो 9/2 इंटू 5/6, ठीक है। 3/2, तो 15/4 यहाँ से आ गया, प्लस 4 और ये 8 ले लेते हैं, तो 1 और 14, 15/8, तो ये तो बेसिकली 30 और 15 45/8 इंटू 1/15, तो 3/8, पहला ऑप्शन। कोई मिस्टेक तो नहीं करी है। 1/4, ये तो 9/2 हो जाएगा, पहले ये सॉल्व होगा, तो 9/2 इंटू 6/5, मतलब 5/6 उल्टा हो जाएगा, 3 2, तो 5 15/4, प्लस इसको 14/8 ले लिया, 14 और 1 15/8, तो पूरा 15, उसको भी 30/8 ले लिया, 30 15 45/8 इंटू 1/15, तो 3/8, ठीक है। इफ द इनकम ऑफ एक्स इज 10% वाई, ओके, मोर देन दैट ऑफ वाई, इनकम, इसकी इनकम अगर 10 है तो इसकी 11 है, ठीक है। एंड द इनकम ऑफ वाई इज 20% लेस देन दैट ऑफ जेड। यार ये जेड अभी मैंने पढ़ा ही नहीं था, घुसा दिया बाद में। 20% लेस देन दैट ऑफ जेड, तो इसको 40 लिया जाए, तो 20% लेस 36, नहीं, मोर देन दैट ऑफ वाई, एंड इनकम ऑफ वाई इज 20% लेस देन दैट ऑफ जेड।
तो 15 का 10% 1.5, अगर ये 15 है तो ये 12 हो जाएगी, ठीक है। और ये 10% तो 12 11 1.2, 13.2 है। फाइंड द इनकम ऑफ एक्स वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली आर इन द रेशियो। तो ये तो इससे कटेगा, अगर इसको मैं 132 120 और 150, तो किससे काटे, 6 से, 22 20 25, एक्स बाई जेड, ठीक। एक्स इजल टू 32 33 35 एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, तो ये हो जाएगा। और 32 और 33 35 70, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर 1 प्लस बी माइनस ये 4 प्लस 9 9 4 13 1 14 बटा 7 490, 9 4 13 14 बटा 2 7, 490 नहीं आ रहा है क्या ये, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस बी माइनस सी 4 प्लस सी माइनस बी 35 माइनस 9, यही तो आता है। तो 9 4 13 14 बटा 2 7, 70 इंटू 7 490 आना चाहिए था। तो लिखते हैं ना, ऐसे तो लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर सी माइनस ए का स्क्वायर, या फिर उसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तो 70 इंटू 4900 माइनस 3 इंटू ए बी कितना होता है 32 96 ऐसे लिखना 32 96 9 1056 प्लस बी सी 31 105 10 105 और 10 115 तो 1155 प्लस सी ए 35 70 का जीरो हासिल के साथ 35 105 और 7 112 तो 1100 1100 2200 1300 और 56 और 55 111 और 20 131 तो 3331 3331, ये तो ज्यादा हो गया। 35 32 और 33, शिट मैन शिट, ये देख लो मेरी कैलकुलेशन, 32 और 33 इसको मैंने 35 ऐड कर दिया तो ये होता है 32 और 33 65 और 65 35 100 100 बटा 2 इंटू फिर आएगा उतना अंदर कितना 70, नहीं 70 नहीं, कितना आ रहा था ए माइनस बी का 1 प्लस 4 प्लस 9 9 4 13 1 14 बटा 2 7, तो 700 आंसर आएगा। देख लो 2.5 मिनट बर्बाद कर दिया, 30-15 सेकंड क्वेश्चन था, 700 आंसर आएगा इसका। आगे चलते हैं। करण वॉज बॉर्न 3 years आफ्टर हिज पेरेंट्स मैरिज, उसको बाद में करेंगे थोड़ा सा। द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली वॉज RS फॉर फर्स्ट 3 months, 12,000 कर दिए शुरू में, फॉर द नेक्स्ट 4 month 18,000 कर दिए 4 महीने में, एंड RS फॉर द लास्ट 5 months 5 4 9 3 12, तो 25,000 कर दिया भाई सब, अमीरी आ गई यहाँ पर 25,000 4 year। इफ द टोटल सेविंग ड्यूरिंग द ईयर वॉज 5,000 रुपए थी, एंड द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द फैमिली 18 12 30 25 55 और 5 60 बटा 12 5, 2 vessels of equal capacity and both completely filled contain mixture of milk and water in the ratio of 5:1 and milk and water 6:5। ठीक है, तो इधर 4 5 11 5 और 1 6, तो 66 ले लेते हैं इनका एलसीएम 66, तो 11 6 36 और 30, ठीक है। और ये कितना 5 और 11 55 और 11, ये हो गया। both the mixtures are now mixed thoroughly, what is the ratio of milk to water in the new mixture 55 और 36 55 और 30 85 91 ratio 41। Ramesh invested 30% more than Suresh और रमेश, सुरेश इन्वेस्टेड 40% लेस देन अरुण। अच्छा, अरुण ने 8,000 इन्वेस्ट किए और सुरेश ने 40% लेस देन, तो 8,000 इंटू 3/5 तो 1648, तो ठीक है। तो सुरेश इन्वेस्टेड 40% और रमेश इन्वेस्टेड 30% मोर देन सुरेश, तो 48 इंटू 48 इंटू 13 480 इंटू 13 13 0 13 104 10 13 52 और 10 62, 6,240 इसने किया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स इन्वेस्टेड बाय रमेश एंड सुरेश 1400 सॉरी 48 1440,
एक्स वाई एंड जेड इन्वेस्ट कैपिटल इन दी 18-20, एक्स वाई और जेड 18-20 और 25, ठीक है। एक्स इंक्रीजेज हिज कैपिटल बाई 1/3, तो 18 इंटू 1/3 24, ये कितने 6 मंथ तक ये थी, तो अभी कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। बाई डिक्रीजेज हिज कैपिटल बाई 50%, 10 हो गई इसकी, एंड नो चेंज इन दी जेड 25। व्हाट इज द सैलरी ऑफ वाई इन द प्रॉफिट ऑफ शेयर ऑफ वाई 15.25, ओके। तो 108 और ये 6, 144, 108 इधर हो गया, ये 108 और ये 120 और ये तो 150 पूरा 300 हो गया इसका, और ये 10 इंटू 6 60, तो इसकी तो 180, इसकी 300 और 108 और 144, तो 2 4 और 1 5 और 1 1 2, 252, तो 252 और 300 552 और 100 652 और 80 732, यही हो रहा है ना। और 2 और 8 5 13, 3 1 4 2 6 1 7, 732 का प्रॉफिट है, उसमें से 15.25 लाख बटा 732 इंटू अपने को कितना देखना है बाई का, तो 180, 180, तो 7 3 9 2 20, 10 और 2 12, तो 60, 2 1 बचेगा 3 4 1 बचा 4, 244, 4 से काट देते हैं 15, 4 से कट गया कितना 61, 4 से 15 और 61, तो 61 दूनी 122, 61 से काट देते 122 दो बार, फिर 31 बच गया 5, तो 15, तो 0.25 इंटू 15, 15 5 75 का 5 का असल के साथ 29 और 7 37, तो 3.75 लाख। If a principal amount of deposited for 2 years at the rate of 30% per annum and the interest is compounded annually, compounded amount पर एनम फॉर 2 years, तो 60 और 9 69 अमाउंट हो जाएगा, तो 169 इंटू, एक काम करते हैं ना इसको 169 से ही कर देते हैं, तो 22445 इंटू 169, ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 9 5 45 5 का असल की 4, 9 चौक 36, 9 5 45 5 का असल की 4, 9 चौक 36 और 4 40 जीरो असल की 4, 0 असल की 4, 9 2 18 4 22 का असल की 4, 2 9 2 18 और 2 20, ठीक है। 56 30 की 0 असल की 3, 6 चौक 24 30, 27 का 7 का असल की 2, 6 चौक 24 2, 26 6 का असल की 2, 6 2 18 2 20 का 0 असल की 2, 6 2 18 और 2 20, उसके बाद ये तो पूरा आ जाएगा, तो 22 445, 5 0 2 6 4 10 2 12 और 1 13, 5 4 और 4 445, ओ कंपाउंडेड एनुअली 30 30 60 900 969, 169% होगा ना ये, तो 1 मिनट, 6 5 30 की 0 असल की 3, 6 चौक 24 3 27 7 का असल की 2, 6 चौक 24 2 26 का असल की 2, 6 2 12, 6 2 12 और 2 14 4 का असल की 1, 6 2 12 और 1 13, ये आएगा, तो 4 4 8, 6 4 10 2 12 और 1 13, 4 4 8 और 1 9, 3 2 5 2 7, 2 और 1 3, तो 37 37 93 205, 37 93 205, 37 93 205 आ रहा है, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, 37 932, 37 933, ऑप्शन में यही है 37 933, और कोई भी नहीं है, तो यही पे चलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, एचसीएफ ऑफ, इनमें ऊपर लेते हैं एलसीएम, नीचे लेते हैं एचसीएफ, है ना। 3/4, तो 1/50 तो नहीं है, ऊपर आएगा 21, नहीं, 3 और 7 9 का ऊपर लेते हैं एचसीएफ, नीचे लेते हैं एलसीएम, 3 7 9 का एलसीएम एक आएगा एचसीएफ सॉरी, और 8 4 20 का वो आ जाएगा कितना 40, तो 1/40, एक मिनट, 1/20 भी तो हो सकता है, देखे 1/20, अगर ये सबसे बड़ा डिविजिबल फैक्टर होता है ना, तो जिससे 3/4 कंप्लीटली डिविजिबल है, 3 बट अपने को 7/8 को करना है, 7/8 इंटू इसको करेंगे किससे 1/20 से, 20 7 140 नहीं, तो 40 लेना पड़ेगा,
40 आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, टाइम नहीं बचा यार, बाद में करेंगे। एक कॉर्ड ऑफ लेंथ 40 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, वैसे तो इसको ना इमेजिन करके करना होता है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये 20, ये यहाँ पर ये, और ये सेंटर, ये 15, 20, 15, ये 25 हो जाएगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सेम सर्कल विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, तो अपने को ये पूछ रहा है, इस कॉर्ड की लेंथ पूछ रहा है, ये कितनी हो गई 25, और ये कितनी हो गई 20, तो ये 15 हो जाएगी, 15 15 30। The sides frequent PR of triangle PQR produced to point P, point S and T. Okay, P, Q, okay, and PR. ठीक है, PQ and PR produced to point S and T. The bisector of angle SQR and TRQ meet at point U. If angle QUR is equal to 69 degree, then measurement of angle P, ये तो 90 माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 69 डिग्री दे रखा है, तो 90 माइनस 69 कितना हो जाएगा 21 इज इक्वल टू थीटा बाई 2, तो ये तो 42 आ जाएगा। आगे चलते हैं, राशिद यही पूछा है ना, और उसने पूछ लिया एंगल पी। हाँ, राशिद बोरोड सम ऑफ, इंस्टॉलमेंट बाद में पढ़ेंगे, इज इक्वल टू, तो x प्लस 4 माइनस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 16x, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, अरे यार एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 16 और माइनस का 8x, प्लस 8x माइनस 4x, तो प्लस का 4x, नहीं 8x होगा ना, 8x माइनस 4x, तो ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, तो उल्टा कर देंगे, x प्लस 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x की क्यूब से, तो इसमें से x कॉमन ले लेंगे इसमें से, है ना, तो ये हो जाएगा, नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 4x, हाँ तो x माइनस 4 हो जाएगा, ये x कॉमन ले लिया तो x माइनस 4x का क्यूब, x की क्यूब बाहर निकाल दिया क्यूब, तो ये गया, तो नीचे बचेगा x माइनस 4x, x माइनस 4 सॉरी, x माइनस 4, ये पूरा कट गया, x प्लस 4 से ये गया x प्लस 4 का स्क्वायर, और ये भी गया, ये पूरा गया, तो एक्स स्क्वायर बटा एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 4, तो ये भी गया, ये बचा, इंटू 64 माइनस एक्स क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो 4 माइनस एक्स, है ना, 4 माइनस एक्स इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी, तो 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, तो 4x, ये हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स, तो इससे ये गया, ठीक है, और x माइनस 4, तो 4 प्लस एक्स, तो ये 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ही तो है ऊपर, तो एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं ये नहीं है, तो x आएगा इधर से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 4 का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब, तो ए माइनस बी, 4 माइनस एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, 4x, तो ये तो आ रहा है 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16, और ऊपर है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, ये है, तो x की वैल्यू अगर 1 रख दे, तो 4 और 1 5, 16, 21 बटा माइनस का 15, ये आ रहा है क्या किसी में, नहीं, इसमें ही रखते हैं ना यार, x की वैल्यू 1 रखते हैं, x इज इक्वल टू 0 कर दे क्या, 0 ही कर देते हैं, तो ये वाला पोर्शन नहीं, 0 नहीं कर सकते, 1 रखनी पड़ेगी एटलीस्ट, नहीं तो ये इन्फिनेटिव हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, 1 माइनस 4 माइनस 3 बटा 5, 4 बटा 3, 5 बटा, हाँ ये अलग अलग हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो एक ऊपर 1/1 प्लस 4 25 माइनस 4 21 डिवाइड बाई
1 माइनस 4 माइनस का 3 9 बटा 1 प्लस 4 25 ये हो जाएगा। तो इंटू 25 बटा 9 हो गया ये, और इंटू 64 माइनस 1 63 इंटू 16 माइनस 1 15। तो 3 5 21 21 से 21 गया, 5 बटा 9 आना चाहिए। तो 4 और 1 5 नहीं 5 बटा 9, 9 तो नीचे आ ही नहीं रहा किसी में, ऊपर 5 जरूर आ रहा है दो तीनों में। 5 बटा 3 पर कर सकते हैं, मेरे को लग रहा है मैंने कुछ काटने में मिस्टेक कर दी है। 3 से 21, 21 से 3 बार, 3 से ये 5 बार, यही लग रहा है 5 आएगा ऊपर और नीचे पॉजिटिव डिफरेंस आएगा। तो यही है x4 माइनस 1 3। एक और बार कर लेते हैं यार, ज्यादा टाइम लगा दिया। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 1 एक्स माइनस 4 माइनस 3 तो 9 बटा एक्स प्लस 4 4 और 1 5 25 माइनस 4 21 डिवाइड बाई 1 माइनस 4 माइनस का 3, ये क्यूब है यार, 27 माइनस का 27 बटा 1 प्लस 4 25। तो ये 25 बटा 27 इंटू माइनस का 25 बटा 27 इंटू 64 माइनस 1 63 बटा 16 माइनस 1 15 ये है। तो 21 3 9 3 27 ये गया, तो 15 3 और ये 5, तो माइनस का 5 बटा 3 आएगा, माइनस का 5 बटा 3। तो ये नहीं, ये वाला 4 और 1 5 और 1 माइनस 4 माइनस का 3 माइनस का 5 बटा 3। इतना टाइम लगा दिया, इसको वैल्यू पुट करके मैं पहले कर सकता था। इन रेशियो द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट 13 5 8 की वैल्यू कितनी है 4800, तो एक यूनिट की वैल्यू 600। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर 3000। इसको कर लेते हैं, इसको बाद में करेंगे, इसको देख लेते हैं। अ ट्रेडर मार्क्स इज गुड एट 55% ओवर द सीपी। ओके 155 इंटू 4 बटा 5 31 चौकू 124 24% का प्रॉफिट है, ये हो गया। अभी पॉइंट को देख लेते हैं फिर से, क्वेश्चन छूटे हुए हैं यार, काफी क्वेश्चन छोड़े हैं मैंने। करण का जन्म उनके माता पिता के विवाह के, करण इज इक्वल टू उनके पिता उनकी मां से 6 वर्ष बड़े हैं, तो एफ माइनस एम इज इक्वल टू 6। लेकिन करण जिसकी वर्तमान आयु 12 वर्ष है, एफ माइनस करण इज इक्वल टू 26। ठीक है, तो उसकी माँ का विवाह किस आयु में हुआ था, तो आज से मतलब एक तरीके से करण की आयु है तो 9 साल, आज 12 है और करण का जन्म 3, तो 15 साल पहले की निकालनी है अपने को। ठीक है, तो माता पिता के, करण के पिता उसकी माँ से, उनकी माँ का अगर 20 वर्ष की आयु में होता तो आज उसकी माँ की आयु 35 वर्ष होती, तो 35 और 6 ये 41 हो जाता, 41। ठीक है, तो 41 और करण माइनस 12 29, गलत, ये नहीं 19 और 15 34, नहीं कितना 19 और 15 34 40, नहीं 17 और 15 32 32 अगर इसकी होती तो 38 32 है ये 32, मतलब 17 वर्ष में हुआ था उसके माँ का विवाह। और इसको करते हैं एक्स इजल टू y1 और y5 में बेचे गए खिलौने कुल संख्या, y1 1600 और y5 5600, y इजल टू y2 y3 y4 में बेचे गए खिलौनों की संख्या 3 2 5 और 7500, एक्स y माइनस एक्स 1900। इसको बाद में करेंगे, इसको कर लेते हैं। दुकानदार किसी दिन चॉकलेट बिक्री का, एक दुकानदार की चॉकलेट कुल बिक्री 10,000 थी, पास केवल 500 किटकैट उपलब्ध है। यदि किटकैट उपलब्ध नहीं है तो ग्राहक डेयरी मिल्क खरीदना पसंद करते हैं। उस दिन खरीदी गई डेयरी मिल्क चॉकलेट की संख्या है, तो पहले तो डेयरी मिल्क कह रही 1200 हो गई है ना, 12 10 22 14 26 36 16 52 और 18 70 15 12 27 33, ठीक है। तो 1200 तो खरीद ली डेयरी मिल्क, उसके बाद कितनी उसके पास उपलब्ध है 500 किटकैट उपलब्ध है, 500, और किटकैट कहां पर है डेयरी, तो 500 और 1700, इसको करते हैं अभी जल्दी से। 30,240 रुपए की
वार्षिक रूप से संयोजित है, तो 10 की 100 पर मिलेगा कितना 110, और 100 पर मिलेगा फिर कितना 121, तो इसको 110 कर देंगे तो ये 121 हो जाएगा। तो 210 की 121 इंस्टॉलमेंट बनेगी, दो समान वार्षिक, तो 210 1 रुपए की बनेगी इतनी, तो 30,240 रुपए की कितनी ये 21 एकम 21 9 21 दूनी 2184 8 4 2184 121 इंटू 144, तो 4 एकम 4 आना चाहिए, उसके द्वारा भुगतान किया गया याद कीजिए। अच्छा, तो 4 एकम 4 12 एकम 12 का 2 का हासिल की 2 1 12 2 24 25 5 का हासिल की 2 12 2 14, इसको भी 12 से गुणा कर देंगे, 12 2 24 4 का हासिल की 2 12 5 60 और 2 62 2 का हासिल की 6 12 48 और 6 54 4 का हासिल की 5 12 5 17,424, तो 34,848 उसने पे किया, तो माइनस 30,240 निकाल देंगे, 8064 4,608 रुपए उसके द्वारा भुगतान किया गया था ब्याज का। ये हो गया अपना क्वांट कंप्लीट। क्वांट में सिली मिस्टेक के अलावा और कोई गलतियां नहीं हुई है। जीएस में देख लेते हैं जो क्वेश्चन छोड़े हुए हैं उनको। टॉरेस जल डमरू मध्य अटलांटिक, टॉरेस ने प्रशांत पे लगाते हैं। ओलंपिक के छले पहली बार 1933। बायोडिग्रेडेबल पेन फिनलैंड। ठीक है, इंग्लिश में तो नहीं छूटा है ना, इंग्लिश में देख लेते हैं। ये ठीक, अबाउट अ मिलीमीटर अक्रॉस, रेफरेंस ठीक। जीएस में तो कोई अब कर ही नहीं सकते कुछ। ठीक है, देखते हैं हो गया जो हो गया, देखते हैं क्या स्कोर आता है। थोड़ा सा पॉइंट में ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था कुछ एक क्वेश्चन में, जैसे ये क्वेश्चन में 5 मिनट लगाए, नहीं करना था, बट मुझे लगता है पेपर ठीक हुआ है, स्कोर सही आना चाहिए। 160 क्रॉस तो होना चाहिए आराम से, देखते हैं 160 प्लस तो होना चाहिए, क्योंकि जीएस में तो सॉरी क्वांट में तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, रीजनिंग में एक क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, और इंग्लिश में 2 क्वेश्चन मान लो, 2 या 3 मान लो, तो टोटल 4 इधर और 11 होगा 15, 85 160 प्लस तो होना चाहिए। ये लोड क्यों नहीं हो रहा है यार? अरे ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे यार ऐसे मत कर। यार ये तो गड़बड़ हो गई, कैसे स्कोर देखे अभी? हाँ मतलब इसका क्या ऑप्शन आप लोग बताओ, अगर कुछ मेरे को समझ ही नहीं आ रहा अभी क्या करूँ मैं इसके साथ। इंटरनेट भी कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर शायद वो प्रॉब्लम आ जाती है। ये तो कनेक्टेड है। देखना पड़ेगा यार इसका, तो क्या करें। आह, दूसरी टाइम में खोलता हूँ टेक्स्ट बुक को, देखते हैं खुलता है क्या। अच्छा ये खुल गया है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। ये रहा ना, इसमें मिल जाएगा अपने को अपना स्टेटस। ठीक है, ये क्रिटिकल वाला ही है ना? हाँ, इसको तो यहाँ से होता है, सबमिट तो हो गया है, चलो कम से कम टेस्ट क्लोज तो नहीं हुआ। ये क्रिटिकल वाला ही है, इसमें आया अपना स्कोर 167.5। तो ये स्कोर मेरे को लग रहा है थोड़ा सा क्वांटम में फालतू में फंसा था, क्वांटम में नहीं फंसता तो हो सकता है शायद मैं थोड़ा सा जीएस को और अच्छे से रिविजिट कर लेता। तो बट ठीक है, मतलब अगर 170 प्लस होता तो और अच्छा लगता है, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, स्कोर ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है भाई बहुत खराब है, सही स्कोर है। और इस स्कोर पर कट ऑफ था, आराम से क्लियर हो जाएगी, कैसा ही पेपर हो कोई दिक्कत नहीं है। और पेपर का लेवल ऐसा कुछ खास नहीं था, मतलब इजी ही था। क्रिटिकल क्वेश्चंस का नाम दिया हुआ है बट ऐसा कुछ नहीं है, मैंने 2-3 जगह पर कैलकुलेशन मिस्टेक करी है,
कैलकुलेशन मिस्टेक मेरी बहुत हो रही है। एक तो रोम्बस वाले में मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी, एक जो एलजेब्रा वाला था उसमें मैंने वाहियात मिस्टेक करी कि मैंने उसमें वैल्यू पुट नहीं करी। मैं पहले उसको सॉल्व किया, उसमें मैंने कोई मिस्टेक करी, फिर वैल्यू पुट कर रहा था, वैल्यू पुट करने में मिस्टेक करी मैंने। तो ये दो चीजें हो गई। और एक और कौन सा था जिसमें मैंने, हाँ एक वो एलजेब्रा एबीसी वाला था, एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी थी, उसमें ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फॉर्मूला लगाना था। तो ये तीनों क्वेश्चन मैंने 10 मिनट लगाए। हालांकि ये तीनों क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर किए जा सकते थे, तीनों टोटल मिला के। तो ये 8 मिनट का लॉस मुझे यहाँ पर हुआ, मैं ये बता रहा हूँ। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं ट्राई करूंगा कि इस पर काम करूँ, मैं कोशिश करता हूँ डेली कुछ इंप्रूव करूँ, बट ये चीजें हो नहीं पा रही है, तो इस पर मेरे को ध्यान देना पड़ेगा। अभी दे भी रहा हूँ बट नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो आप लोग पहले तो मुझे मेरे रॉन्ग क्वेश्चंस बताना कि मेरे कौन कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं, वो बताना आप लोग मुझे कमेंट करके, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं। और उसके बाद अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, आप अपना स्कोर कमेंट जरूर करके बताना, स्कोर बताना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अब देखो एक चीज है कि मैं ना ठीक ठाक मेहनत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आप लोग जो बोलते हो उस मॉक का मैं सॉल्यूशन लेके आता हूँ। आप लोग बोलते हो ओले बोर्ड की पेड मॉक सीरीज स्टार्ट करो, वो मैंने करी, और उसके बाद सारे लाइव मॉक का सॉल्यूशन मैं लेके आता हूँ। इनफैक्ट मैं इतना बोलता हूँ मॉक के टाइम पे, आई डोंट थिंक कि कोई बंदा इतना एक्सप्लेन करता होगा, मतलब मैं बहुत एक्सप्लेन करता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, मुझे ऐसा लगता है। तो ये है, तो मैं बहुत मेहनत करता हूँ, तो आई डिजर्व किया थोड़ा सा अपने को, अपने चैनल की रीच मिले। और वो रीच तभी मिलेगी क्योंकि हम लोग एक बबल में फंसे हुए हैं, तो रीच तब मिलेगी जब आप लोग शेयर करोगे। तो एटलीस्ट कोई शॉर्ट शेयर कर दिया करो, तो कुछ तो मतलब आप लोगों का भी फर्ज होता है ना। अगर आप लोग करोगे तो रीच बढ़ेगी, शॉर्ट शेयर कर दो, या फिर कोई क्विज शेयर कर दो, या फिर कोई वीडियो शेयर कर दो। और आप उसको, अगर आप लोगों को आप स्कोर शेयर करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों के लिए गुड लक, मैं बोलूंगा गुड लक। और ठीक है, और ऐसा मतलब कि नाम दिया हुआ है क्रिटिकल क्वेश्चंस, बट इसमें ऐसे कोई क्रिटिकल क्वेश्चंस नहीं थे। तो आई वुड से कि आई एम डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं स्मॉक में अगर 140 प्लस स्कोर कर पाऊं, जैसे मैंने क्रिटिकल क्वेश्चंस नाम सुना था, तो अच्छा स्कोर होगा उस टाइप से मैं पहले से एक सोच के चल रहा था। बट ये तो इजी मॉक था, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।